हेलो स्टूडेंट, मैं रंजीत कुमार उपाध्याय आपके यूट्यूब चैनल जेएमएस केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, मैं कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, कुछ कारणवश नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको वीडियो अपलोड करूं और पढ़ाऊं। लेकिन आप इसके लिए अफसोस, मुझे दुख है इस बात का कि मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन अब अपलोड करूंगा। आप इसके लिए चिंता नहीं कीजिए, मैं पढ़ाऊंगा आपको। लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे बैठे यही सोच रहे होंगे अभी तक पढ़ाई कब नहीं चल रहा है, तो वो आप उसका चिंता नहीं करिए, पढ़ाया जाएगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट काम है, जिन काम होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। किसी वीडियो को बनाने के लिए मुझे 4 घंटे 5 घंटे समय लगते हैं, क्योंकि वीडियो बनाना है, बनाने के बाद उसको अपलोड करना है, तो टाइम बहुत लगता है। इसके कारण क्या है कि कर नहीं पा रहा हूँ ढंग से। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि ऑल्टरनेट वीडियो, ऑल्टरनेट डेज में आपके वीडियोस आए। अभी से आपके अभी जो है वो मेरे कुछ काम कम हो गए हैं, जिस कारण क्या है कि मैं अभी ऑल्टरनेट वीडियो जो है, मैं जैसे कि सोमवार बुधवार ऐसे करके वीडियो जो है आपके मिलते जाएंगे आपको, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका जो है अभी नोमेनक्लेचर का वीडियो चल रहा है। नोमेनक्लेचर में मैंने आपको लास्ट में आपको एनहाइड्राइड पढ़ा दिया था। आज हम लोग जो है वो नया चीज स्टार्ट करेंगे, वो जिसका नाम है ईस्टर। आशा करता हूं कि आप लोग पीछे वाला सारा वीडियो देख चुके होंगे। ये आपका अब नोमेनक्लेचर में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 वीडियोस आएंगे और नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ जो कॉमन नाम वाला सेक्शन है वो मैं बाद में फिर पढ़ाऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका आइसोमेरिज्म स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ईस्टर पे हम बात करते हैं, ईस्टर पे चर्चा करते हैं। इस पहले तो यह बता दूं आपको कि जो ईस्टर है, पहले यह बता दूं आपको कि इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा आइसोमेरिज्म, है ना, वो आपके 12th में आइसोमेरिज्म का सेक्शन बहुत जगह पढ़ना है, लेकिन उस आइसोमेरिज्म को मैं एक साथ कंप्लीट पढ़ा रहा हूं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इजी से समझ में आएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आइसोमेरिज्म से 32-35% क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर का, और ईस्टर आपको पता है कि ईस्टर भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है। मैं जान रहा हूं कि आप लोगों के मन में यही चल रहा होगा, सर वीडियो रेगुलर नहीं ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि लाऊं, लेकिन आप कुछ ऐसी मजबूरी इस कारण नहीं ला पा रहा था, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है मुझे। और टाइम ये भी सोच रहे हो कि लॉकडाउन में सर क्या काम कर रहे हैं, तो मत सोचिए आप उतना। मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपका वीडियो आपको मिले, या अल्टरनेट डे पे। तो हम लोग बात कर रहे थे ईस्टर पे। तो ईस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है, और इसको पहचानने के लिए C डबल बॉन्ड O ऐसा दिखेगा, COOR इस तरीके से रहेगा। और आप सब जानते हैं कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन मौजूद हो उसको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। अर्थात कि ये आपका ईस्टर जो है वो कार्बोनिल कंपाउंड है। इससे एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि यह जब ईस्टर है तो आपको पता है कि ये सफिक्स के रूप में वर्क करेगा। और सफिक्स कैसा? सेकेंडरी। प्राइमरी तो आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, लेकिन यह सफिक्स सेकेंडरी के रूप में वर्क करेगा। और एक बात मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब कार्बोनिल कंपाउंड हो, मतलब कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप हो, तो उसके लिए जो सफिक्स होगा वो 2 होगा। एक पहला क्या होगा बताइए? व्हेन कार्बन इन मेन चेन, ठीक है। व्हेन कार्बन इन क्या? मेन चेन। तो जब कार्बन इसका मेन चेन में होगा तो O8 लगेगा, ठीक है, ध्यान रखना है। जब इसका कार्बन मेन चेन में होगा तो O8 लगेगा। और दूसरा वाला क्या होगा बताइए? व्हेन कार्बन नॉट इन मेन चेन। और दूसरा वाला कहानी है कि जब कार्बन इसका मेन चेन में नहीं होगा तब क्या होगा? तब इसका होगा कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सफिक्स 2 तरीके से यूज किए जाएंगे। पहला, जब कार्बन इसका मेन चेन में होगा तो O8 लगेगा। दूसरा, जब इसका कार्बन मेन चेन में नहीं होगा तो कार्बोक्सिलेट लगेगा। पहचानने का तरीका क्या होगा? C डबल बॉन्ड OR होगा, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। हम बात आगे बढ़ते हैं इस पे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, और इसके बाद इस पे एग्जाम्पल में कराऊंगा तो आपको इजी सा तुरंत ये सब सभी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी।
तो आप इसको नोट कीजिए, मैं इसके आगे की बातों की चर्चा करता हूं। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं एग्जाम्पल में चर्चा करूं इसका, तो कुछ उसके पहले कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं आपको। जैसे ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड O है और यहाँ O है, ये R है। ये जो आपको दिख रहा है ये है अल्काइल। R का मतलब अल्काइल होता है, नया चीज नहीं है, आप जानते हैं, ये अल्काइल है। और आप जब भी इसका नेमिंग करेंगे, ईस्टर का जब भी नेमिंग करेंगे, तो सबसे पहले आपको अल्काइल यहीं से स्टार्ट करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आपको नेमिंग करना है तो सबसे पहले आप इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। एक छोटा सा मेथड बताता हूं कि इसको ऐसे काट दीजिए, जिससे कारण क्या होगा, कंफर्म हो जाए कि इसका नाम पहले लिखना है। एग्जाम में ये काम मत कीजिएगा, ये मैं अभी आपको बस जानने के लिए बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल पे अगर मैं चर्चा करूं, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न है, इस तरह का कुछ प्रश्न है, आप देख रहे हैं, पहचान आपको मिल रहा होगा कि COOR है, ये R का मतलब अल्काइल होता है। और आपको पता तो क्या कीजिए, इसका नाम पहले लिखिएगा, इसका नाम पहले लिखिए। बोले है ना कि अल्काइल्स का नाम नेमिंग पहले करना है, तो यहां मैं इसका नाम पहले लिखिएगा तो क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, बोलिए मिथाइल। पता चल गया आपको, इजी लग रहा है ना, इसको मिथाइल बोलेंगे। क्योंकि जब भी आपको नेमिंग करना है ईस्टर में, तो आपको पहले स्टार्ट करना है इससे, ठीक है। मिथाइल हो गया। अब इधर आइए, अब काउंटिंग 1 2 3 हो गया। अब इसका कार्बन, ईस्टर जो है वो ईस्टर का कार्बन मेन चेन में है, तो मेन चेन का मतलब हो गया कि O8 लगेगा। तो पता ही बताइए प्रीफिक्स है क्या, फिर सुन लीजिए। जब भी ईस्टर का आपको नेमिंग करना होगा तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे अल्काइल से, उसके बाद आपको रूल फॉलो करना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स प्राइमरी प्लस सफिक्स सेकेंडरी, उसके बाद आपको फॉलो करना है। तो कैसे चले समझते हैं। पहले मैंने इसका नाम लिख दिया, अब आगे की बातों पे चर्चा की जाएगी। तो हो गया मिथाइल। मिथाइल के बाद क्या होगा, मिथाइल होने के बाद क्या होगा, इधर हम बात करते हैं मिथाइल के बाद इधर चलेंगे। अब इसका कार्बन मेन चेन में है तो क्या होगा, मिथाइल। और कोई प्रीफिक्स है क्या, नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट मतलब प्रो, सभी जगह सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि प्रोपेन। और कितना पे है, 1 पे। और आपको पता है कि ईस्टर के लिए क्या लगाते हैं, तो ईस्टर के लगाते हैं O8। बात समझ में आया। अब देखिए यहां पे O है तो O है तो ये E हट जाएगा। तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ रहा होगा। एक मैं और एग्जांपल पे चर्चा करता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे आपके सामने कुछ ऐसा प्रश्न है, देखिए एक ऐसा प्रश्न है, इसका आपको नेमिंग करना है, तो क्या करेंगे, सोचिए क्या होगा। आपको समय देते हैं, बनाइए इसको, क्या होगा, ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए सब लोग, सोचिए क्या होगा इसका। कर लिया आप लोगों ने, क्या होगा बताइए, क्या सोचिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। कर में इंक कम लग रहा है, बनाइए तब तक, जो लोग नहीं बनाए हैं तब मैं इंक भर लेता हूं।
देखिए आपको पता है कि जहां से ये O कंप्लीट होगा वहां ऐसे काट दीजिए। कितना कार्बन बच गया, 1 और 2 बच गया। तो ये पहले आपको ये दोनों अल्काइल हो गया, तो अल्काइल के लिए क्या लगेगा, प्रोपाइल, सॉरी 2 कार्बन है तो क्या लगेगा, इथाइल हो गया, इथाइल। उसके बाद अब यहां से मेन चेन है 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होता है, हेक्स, और सब सिंगल बॉन्ड वाला है तो क्या होगा, हेक्सेन। कितना पे है, तो 1 पे है, तो 1 पे क्या है, O8 है, ठीक है। और O8 है तो आपको क्या पता चले, ये हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे O है। सही हो गया होगा आप लोग का। आगे फिर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो कुछ ऐसा प्रश्न आपके सामने है। ये प्रश्न आपके सामने है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए जो O से जुड़ा हुआ है उसके आगे वाला अल्काइल है, तो ये वाला अल्काइल है, ये वाला अल्काइल है। कितने समझ में आया, ये अल्काइल है जो इससे जुड़ा होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान देना है, अब इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन का मतलब क्या, ये तो अल्काइल है ना, ये क्या है बताइए, ये अल्काइल है। जो R होगा, जो जुड़ा होगा वो अल्काइल होगा, इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। और चूंकि यह अल्काइल है इसलिए 6 वाले को हेक्स बोलते हैं और हेक्साइल हो जाएगा, तो साइक्लोहेक्साइल। अब गिनती करो 1 2 3 4 5, ठीक है, साइक्लोहेक्साइल। और 5 के लिए क्या होता है बताइए, तो 5 के लिए होता है पेन। सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। और फिर साइक्लोहेक्साइल पेंटेन, उसका 1O8। क्या ये सही है, नहीं सही है, तो यहाँ का ई जो है वो हट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको कॉपी कीजिए, मैं आगे की बातों पे चर्चा करता हूं। कीजिए कॉपी जल्दी। देखिए आगे की बातों पे चर्चा की जाए। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिख रहा है इसमें आपको स्टर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, यही वाला स्टर है ना, ये पता है ना, C डबल बॉन्ड OOR, R का मतलब अल्काइल होता है, तो ये वाला स्टर है। लेकिन ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, तो बाइसाइक्लो है तो ये पूरा रिंग घूमना होगा, आपको पता है पढ़ाया गया है। तो रिंग कहाँ, ब्रिज से स्टार्ट होगा, तो ब्रिज से स्टार्ट होगा तो इधर भी सेम है, इधर भी सेम है, लेकिन स्टर तो इधर है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन स्टर तो इधर है, स्टर इधर आता तो इधर आते, उधर है तो उधर जाएंगे। तो 1 2, अगर एक चीज और यहाँ सुन लिया, अगर रिंग छोटा बड़ा होता तो आपको पता है बड़े की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया 10। अब आपको रूल पूरा पता है, क्लियर है। पहले किसका नाम लिखेंगे, पहले इसका नाम, तो नाम क्या होगा बोलिए, मिथाइल हो गया। आपको ये पढ़ाया जा चुका है, इसका नाम होगा मिथाइल। इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, मतलब अब लगेगा कार्बोक्सिलेट। आपको हमेशा याद रखना है, कोई भी हो, लेकिन स्टर में जो O से जुड़ा होगा अल्काइल, उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। तो नाम होगा मिथाइल, उसके बाद यह होगा बाइसाइक्लो, मिथाइल के बाद हो गया बाइसाइक्लो। उसके बाद कितना होगा, 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, बीच वाला 0, तो 4 4 0। पीछे वाला पार्ट जो लोग नहीं देखे वो देख के आएंगे तो ये समझ में नहीं आएगा उनको। मिथाइल बाइसाइक्लो 4 4 0, हमने काम कर लिया। अब क्या करेंगे हम लोग बताइए, बाइसाइक्लो के बाद 4 4 0 हो गया, कितना है 10, 10 के लिए क्या लगेगा, डेक, 10 के लिए लगेगा डेक, और सभी सिंगल बॉन्ड वाला इसलिए डेकेन। और कितना पे है, तो 3 पे, 3 पे क्या है, तो आपको पता है कि इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, इसलिए क्या नाम होगा, कार्बोक्सिलेट। इजी सा बात है।
तो नाम क्या हो गया बताइए, मिथाइल बाईसाइक्लो 440 डेकेन 3 कार्बोक्सिलेट। इस तरीके से हम लोग इसका नेमिंग करते हैं। ठीक है, इजी सा है, आप समझ लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए जो घर पे आप बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, बना लीजिएगा घर पे, नोट करिए। हो गया, जल्दी उतारिएगा इसको। देखिए एक और मैं केस इसमें आपको बता दूं, उसको भी समझ लीजिए आप लोग। एक केस ऐसा भी आएगा कभी कभी, जैसे कि मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने मिल जाए। इसका आप लोग सोचिए एक बार कि इसको क्या लिख सकते हैं। आपको 20 सेकंड का समय देते हैं, इस पे दिमाग लगाइए कि इसको क्या लिख सकते हैं। इसको ऐसे जोड़ दीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा। एक मिनट, ऐसे जुड़ेगा। बताइए तो इसका नाम क्या होगा। देखिए समझ में आ रहा होगा, दिमाग काम कर रहा है। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब ये आपका सफिक्स का काम करेगा और ये वाला आपका काम करेगा प्रीफिक्स का। तो बस कुछ नहीं करना है, इसका नाम जान लीजिए। जब भी ऐसा जुड़ाव हो, ओ से जुड़ाव, ऐसा जुड़ाव हो, तो 2 कार्बन है तो इसका नाम होगा इथेनॉइल ऑक्सी। इसका सीधा नाम इथेनॉइल ऑक्सी होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसका नाम क्या होगा बताइए, इथेनॉइल ऑक्सी। 2 कार्बन है इसलिए 2 मतलब ईथ हो गया। अब यहां से गिनती करिए 1 2 3 4। समझ में नहीं आया? देखिए ये O से डायरेक्ट से जुड़ा है, तो O से जुड़ा है तो ये वाला जो हो गया, ये पूरे का नाम हो गया इथेनॉइल ऑक्सी। ऐसा कब होगा? जब इससे पावरफुल कोई आपको फंक्शनल ग्रुप आएगा। तो नाम क्या लिखेंगे इसका, इथेनॉइल ऑक्सी। तो सीधा नाम 4, और जब भी लिखेगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखाएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स के रूप में। तो नाम क्या होगा, 4 इथेनॉइल ऑक्सी। इजी लग रहा है ना? इसका नाम होगा 4 इथेनॉइल ऑक्सी। मैंने प्रीफिक्स का काम कर लिया। अब रिंग पे आते हैं। रिंग मतलब क्या हो गया, रिंग मतलब हो गया साइक्लो। 6 के लिए क्या होता है, हेक्सेन। और कितने पे, 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड। ओइक एसिड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ओइक एसिड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है। तो जब भी ये ब्रांच के रूप में आए तो इस तरीके से इसका नेमिंग करेंगे। 2 कार्बन इथेनॉइल, 3 मतलब प्रोपेनॉइल। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे आपका जो है वो ईस्टर कंप्लीट हो गया। आप इसको नोट करिए, इसके आगे की बातों पे फिर चर्चा की जाएगी। नोट करेंगे इसको। कर लिया आप लोगों ने नोट? देखिए यहां पे आपका जो है वो ईस्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 फंक्शनल ग्रुप और है, आपको पढ़ाएंगे आइसोसाइनाइड,
कीटोन, अल्कोहल, ये सब बचा है जो आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो इसमें ये 18वां पार्ट है, 20 पार्ट लगेंगे नॉमेनक्लेचर में। तो 20 पार्ट्स के बाद आपके नॉमेनक्लेचर जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे और मैं आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन दे दूंगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। जितना ज्यादा हो सकता है उतना आप बनाइएगा। एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन मैं अभी भी आपको दे सकता हूँ, वेट कीजिए ताकि बुक देख ले कहाँ है। हाँ देखिए, एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन है जो आपको नोट करना है। मैंने कुछ क्वेश्चन करा भी दिया है फर्स्ट चैप्टर का, 12th क्लास का बुक है ये, तो इससे मैंने करा दिया है। और कुछ और क्वेश्चन है जो आप लोग नोट करिएगा, बनाइएगा। हाँ नोट करिएगा, कुछ होमवर्क दे दूं आपको जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि आपका यूनिट जो है 12 है, एनसीईआरटी 12th क्लास का बुक है, उसमें वो क्या क्या करना है आपको मैं बता दूं। ठीक है, सबसे पहले एक टेबल है, टेबल नंबर 12.1, इसको देख लेना है। जो समझ में आया वही इस पे दिमाग लगाएं, बाकी टेंशन नहीं लीजिए, सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, 12.1 टेबल देखने के बाद आपको 12.1 के बाद 12.3 टेबल भी देखना है। जो कॉमन नाम है वो ध्यान रहना चाहिए, जैसे HCOOH को ये याद करना पड़ेगा, इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होते हैं, इसमें टेबल नंबर 12.3 में मिलेंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड में नहीं, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है। HCOOH होता है, जैसे एसिटिक एसिड का क्या होता है, तो CH3COOH होता है। तो ये टेबल नंबर 12.3 में है, आप उसको नोट कर लीजिएगा और याद भी कर लेंगे। कॉमन नाम याद रखना है, जो पूरा एसिड का नाम है वो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। 12.3 के बाद उसके बाद आपको बनाना है एक्सरसाइज का 12.2, एक्सरसाइज बता रहा हूं 12.2। जो बने वही बनाएंगे, जो नहीं बने उसको दिमाग ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। उसके बाद बस इतना ही बनाइए पहले, ठीक है, और बातों पे चर्चा की जाएगी। ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अल्कोहल पढ़ाया जाएगा तो उसमें भी क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे। एरोमेटिक जो कंपाउंड है, जो बेंजीन है, उसकी कहानी बाद में होगी। तो पहले जितना बात आपको मैंने बताया वो सब कंप्लीट कीजिए। ये आपका 18वां लेक्चर है, आपके 2 लेक्चर और आएंगे और 20 लेक्चर में आपके वो आइसो जो नॉमेनक्लेचर है, जितना आपको पढ़ना है वो मैं पढ़ा दूंगा। कुछ कॉमन नाम है, कुछ एरोमेटिक कंपाउंड है, वो सब जीओसी ये सब में हम लोग बाद में फिर उसको कवर करेंगे। और एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन साथ में मैं आपको करवाऊंगा। तो आप लोग सब लोग क्या करिए कि इतना क्वेश्चन को जरूर सोल्व कीजिए, ठीक है। आगे आज जो है वो शुक्रवार है, अब नेक्स्ट जो वीडियो है वो कोशिश रहेगी कल या परसों आ जाए। इस बार मैं बता रहा हूँ पक्का आएगा, पिछले बार की तरह नहीं कि वीडियो जब मैंने बोल के नहीं अपलोड किया तो नहीं अपलोड कर। देखिए बात होता क्या है ना कि वीडियो सिर्फ बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, वीडियो बनाने के बाद उसको अपलोड करना, ये सब करते करते पूरा प्रोसेस 4-5 घंटे का होता है, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन आपके कैरियर की भी चिंता है मुझे, इसलिए मैं टेंशन नहीं लीजिए, मैं वीडियो अपलोड करूंगा। कोशिश है कि इसके 2 वीडियो जल्दी अपलोड करके आइसोमेरिज्म फिर मैं स्टार्ट कर दूं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।